मैं आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके संज्ञान में लाऊंगा। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो डेली पढ़ते हैं, आप इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल भी पढ़ेंगे। आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, कोई बहुत अच्छा वक्ता बनेगा, कोई बहुत अच्छा बच्चा स्पोर्ट्स में जाएगा, कोई संगीत में जाएगा, कोई डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण होता है इंसान। वो कौन सी छोटी छोटी बात है, अगर हम छठी से लेकर 12वीं तक का बच्चा, यूकेजी से लेकर 18 साल का बच्चा और उनके माँ बाप अगर उन बातों पे अनुसरण कर ले तो हमारी आने वाली पीढ़ियों पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान की अगर आज बात करें तो भारतवर्ष पूरे विश्व को आज एक नई ऊर्जा देने का काम करता है। 125 करोड़ जो देश की जनसंख्या हो, जिसका 1% 1.25 करोड़ देवभूमि उत्तराखंड की जनता है, जो पूरे विश्व को एक नई दिशा देने का काम करती है। वो देवों की ही भूमि नहीं, वो वीरों की भूमि भी है। वो उन वीरों को पुत्र जन्म देने वाली उन माताओं की भी भूमि है। वह उन वीरांगनाओं की भी भूमि है जो अपने पुत्र को जिस समय बॉर्डर में भेजती है। और इस पिथौरागढ़ चंपावत का तो इतिहास ही अपने आप में गौरवशाली है। ये तो वो गोलजू की भूमि है जहां पर दिल के जो भाव निकलते हैं वो सीधे दिल तक जाते हैं। और जब एक माँ अपने पुत्र को खत लिखती है, जब पुत्र बॉर्डर में जाता है तो माँ एक खत लिखती है पुत्र को, कहती है कि पुत्र जिस समय आप युद्ध में बॉर्डर में जाएंगे बिल्कुल 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच कट जाना, लेकिन 1 इंच भी पीछे मत हटना। ऐसे भाव लेके जब आपके पिता रूपी, भाई रूपी इस समाज का एक योद्धा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, सियाचिन में खड़ा होता है, वो डोकलाम में जाता है, वो पुलवामा के अटैक में जाता है, तो आप मानो न मानो एक जवान दूसरे सवान से कहता है कि अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, पुत्र दूध ना मेरा लजाना, 1 इंच कट जाना, लेकिन 1 इंच भी पीछे मत हटना। जब ये भाव एक सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है तो वो अपनी माँ को याद करते हुए, जिस समय वो डोकलाम में युद्ध कर रहा था, जिस समय वो कारगिल में था ताकि हम सुरक्षित रहे, वो अपनी शहादत दे रहा था, तो अपनी माँ को याद करते हुए कहता है कि माँ आज तेरा पुत्र दुश्मन के सामने शेर की भांति खड़ा है, तेरा पुत्र जरूर शहीद होने को जा रहा है, तेरा पुत्र आज जरूर इंच में कटा है लेकिन 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी शहादतों के लिए, ऐसी पुलवामा में शहीद हुए वीरांगनाओं के लिए, ऐसे वो वीर पुत्रों के लिए इस विद्यालय से एक ताली की आवाज जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस विद्यालय का पढ़ने वाला बच्चा जो जननी जन्मभूमि स्वर्गादेवी गरीयसी की भावनाओं को रखता है, वो आगे बढ़ के अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने देश के लिए भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को निभा सके।